यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर संग्राम जारी है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की अर्जी को आंशिक रूप से मंजूर कर लिया है, तो वहीं होली के जुलूस वाले रास्तों पर मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि होली का रंग मस्जिद की दीवारों पर ना गिरे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ संभल को एक सच्चाई बताते हैं, जबकि संभल एक सवाल बनकर रह गया है। सवाल आस्था का और सवाल सनातन का। जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। संभल एक सच्चाई है। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। पूरे जिले में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर राजस्व कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। 21 लेखपालों को मस्जिदों पर तैनात किया गया है। संभल प्रशासन ने 1000 लोगों को पाबंद किया है, जिससे त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे। जनपद संभल में 1212 होलिका दहन स्थल हैं। उसमें एकादशी के दिन भी होली खेली गई है और सभी जगह होलिका है वो रख दी गई है। कुल 49 अति संवेदनशील स्थल है। इन सब के लिए कई अलग अलग श्रेणियों की सुरक्षा है, वो उसमें डिप्लॉय किए जाएंगे। 7 कंपनी पीएसी और उसके साथ में 2 प्लाटून आरआरएफ के भी यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। उसके साथ साथ जनपद संभल की जो फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है। सभी जगह मजिस्ट्रेट और गजेटेड ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उनका भी ड्यूटी चार्ट है वो इश्यू कर दिया गया है। 6 जोन और 29 सेक्टर में पूरे नगर को बांटा है और सभी जगह मजिस्ट्रेट भी तैनात किए हैं। पीस कमेटी की बैठक थाना स्तर और जनपद स्तर पर हुई है, तो सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण हैं और दोनों पक्षों ने कहा है कि हम जो दोनों बड़े त्यौहार हैं वो अच्छे से मनाएंगे। हमारी ओर से ऐसा कोई प्लान नहीं है। यदि वो पक्ष स्वयं तय करते हैं तो ढक सकते हैं, और हमने न तो किसी से इस तरह का कोई अनुरोध किया है और न ही कोई बात, बल्कि दोनों पक्षों ने ये कहा है कि हम बहुत ही सौहार्द के साथ, समन्वय के साथ और शांति के साथ दोनों पर्व मनाएंगे। उधर संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई कराने की अनुमति दी है। इसके साथ ही सदर जामा मस्जिद के वकील पर सदर जफर अली ने बताया कि जुमे की नमाज का वक्त तय करने का अधिकार सिर्फ शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी को है। देखिए, पुलिस से, प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई संपर्क हुआ है। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ना तो हम मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे एक आध दिन में कि हम शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज किस टाइम पढ़वाएंगे। गौरतलब है कि संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीते सोमवार को सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई को 12 मार्च के लिए टाल दिया था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ईएसआई ने जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। इस रिपोर्ट में ईएसआई ने कहा था कि मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, हाँ साफ सफाई कराई जा सकती है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इस पूरे मामले में कब क्या हुआ। 19 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष ने अदालत में इस बाबत एक अर्जी को दाखिल किया और हिंदू पक्ष ने मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया। अदालत में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। रात में ही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ और कोर्ट कमिश्नर ने अधिकारियों की मौजूदगी में सर्वे किया। 24 नवंबर 2024 को कोर्ट कमिश्नर ने दूसरी बार सर्वे किया। संभल हिंसा में हुई 27 नवंबर 2024
जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। 28 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए और 29 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आवेदकों को निचली अदालत जाने को कहा। 1 दिसंबर 2024 को न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंची। तो ये सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ता चला गया, ये हमने यहाँ पर आपको बताया है कि संभल का ये जो मामला है ये लगातार कैसे आगे बढ़ा, क्या किस तरीके से सर्वे हुआ, और अब जो फैसला आया है अदालत का वो ये है कि आप जो शाही जामा मस्जिद है उसकी जो बाहरी दीवार है आप वहाँ रंगाई पुताई का काम कर सकते हैं, लेकिन अंदर आपको किसी तरह की रंगाई पुताई का आदेश नहीं मिला है। मतलब वहाँ पर आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जामा मस्जिद पहुंचेगी और उसको देखते हुए आप देखेंगे तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है। तुम्हारा कर रहा जामा मस्जिद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल को लेकर एक बार फिर से उन्होंने एक बयान दिया है और आरएसएस के एक कार्यक्रम में सीधी और सपाट लकीर खींच दी है। योगी ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। भारत का खाकर आक्रांताओं का गुणगान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पूर्व सरकार पर संभल में लैंड जहाद कर पौराणिक धरोहरों के कब्जों का आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि जो पौराणिक धरोहर हैं उन पर कब्जा किया गया। सीएम योगी ने लगा दिया है। उधर संभल में प्रशासन ने त्योहारों पर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जबकि मस्जिद में रंग रोगन के लिए लगाई गई अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते कहा है कि बाहरी दीवारों पर पुताई कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। त्योहार सिर पर हैं, योगी धुआंधार हिंदुत्व का दाव चल रहे हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि संभल पर सीएम योगी की ललकार लैंड जहाद कराती थी सपा सरकार। संभल पर सीएम योगी की ललकार, लैंड जिहाद कराती थी सपा सरकार। आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। विरोधी संभल पर मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। संभल में मस्जिद विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। होली के मौके पर सीएम योगी की तरफ से संभल को लेकर पूर्व की सरकारों को आईना दिखाया गया। रौद्र रूप में दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित किया जाना बंद होना चाहिए, वरना संभल जैसे 10 मामले आएंगे और वे मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। पूर्व की सरकार ने संभल में लैंड जिहाद कराया, जबरन धार्मिक स्थलों की जमीनों पर कब्जा कराया। जो भारत का खा रहे हैं इनको अपने डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल को लेकर विरोधियों पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को संभल स्थित मस्जिद में 1 सप्ताह के भीतर बाहर से सफेदी कराने का निर्देश दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि समुचित लाइटिंग भी ढांचे को बिना कोई क्षति पहुँचाए की जाए। संभल में होली के त्योहार के दिन जुमे की नमाज और चौपाई के जुलूस मार्गों पर पड़ने वाली मस्जिदों को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन के अनुसार होली की चौपाई के जुलूस वाले रास्ते पर पड़ने वाली जामा मस्जिद सहित 10 मस्जिदों को पन्नी और त्रिपाल लगाकर ढका जाएगा। होली और रमजान पर संभल में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा प्रशासन के कंधों पर है। प्रशासन पूर्व की हिंसा को ध्यान में रखकर हर वो कदम उठा रहा है जिससे आपसी सौहार्द बना रहे और होली भी खुशहाल तरीके से खेली जाए। लेकिन सूबे की राजनीति संभल पर सियासी करवट बदल रही है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार त्योहार पर नफरत की राजनीति कर रही है।
सरकार आज आपको पूर्व की बातें बताती है, आक्रांताओं की बातें बताती है, पूर्व में क्या हुआ उसका जिक्र करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश के किसान सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि हमने आपको स्किल के नाम पे वोट दिया, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया, रोजगार के नाम पे वोट दिया, आपके पास ऐसी कौन सी नीति है जिससे इस प्रदेश के नौजवान को रोजगार मिलेगा? ऐसी कौन सी नीति है जिससे इस प्रदेश के किसानों की आय दुगनी होगी? दुर्भाग्य है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं। सरकार आपको मंदिर मस्जिद दिखाने की बात कर रही है। देश में होली और रमजान के महीने की धूम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल पर सभी की नजरें टिकी हैं। वो इस लिहाज से भी कि संभल में होली का पर्व पहली बार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस बात की पुष्टि तो संभल की जनता कर रही है। अब देखना ये होगा कि संभल पर छिड़ी सियासी महाभारत का अंत कब और कैसे होगा। संभल से अरुण कुमार, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो संभल को लेकर सीएम योगी ने ये साफ संदेश दिया है कि विदेशी आक्रांताओं को आप ना बताएं कि विदेशी आक्रांताओं ने जो कुछ किया है उनके बारे में दुनिया जानती है, इसीलिए अगर आप उनका महिमा मंडन करेंगे तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। संभल जैसे 10 सच और ज़्यादा सामने आ जाएंगे। हमारे अंदर सबको साथ रखने का भाव है, किसी की आस्था को रौंदना बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए, ये भी कहा सीएम योगी ने इस कार्यक्रम के दौरान, जिसके बारे में हमने आपको दिखाया भी और बताया भी। तो आपने देखा किस तरीके से सीएम योगी अब बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर सजग हैं, सतर्क हैं और उनकी ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जो भी इन विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं उनको ये बंद कर देना चाहिए, नहीं तो संभल जो कि एक सच है और ऐसे न जाने कितने संभल और उनका सच और सामने आएगा, तब वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।